अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है x माइनस वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन को। तो अगर मैं देखूँ तो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिनोमिनेटर को x के साथ लिखता हूँ, एक बार 1 के साथ लिखता हूँ। ये हो जाएगा x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और dx मतलब इंटीग्रेशन अलग अलग मैं कर दे रहा हूँ साथ ही साथ, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर dx। अब मैं क्या करता हूँ, इसको I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ। यह है I1 और यह है I2। अब I1 और I2 की वैल्यू मैं अलग अलग निकालूंगा, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 है हमारे पास x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर dx, ठीक है। तो मुझे फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ नज़र आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं t पुट करूँ तो इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। हमें तो न्यूमरेटर में x dx चाहिए, तो मैं x dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, x dx की वैल्यू dt अपॉन 2। तो ये जो I1 है हमारा हो जाएगा x dx मिलके बन गया dt अपॉन 2, तो यहाँ 1/2 मैं लिख दिया। और ये जो टर्म है ये हो जाएगा रूट अंडर t, क्योंकि इससे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन को t माना है। अब ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2, और यहाँ x की पावर n वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और कांस्टेंट, तो यहाँ I1 का कांस्टेंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ C1 है, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा एलसीएम, -1 प्लस 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 और प्लस C1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टी प्लस C1। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, रूट टी प्लस C1। अब रूट टी मतलब रूट अंडर टी की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है और प्लस C1, तो ये हो गई I1 की वैल्यू, यहाँ मैं I1 लिख देता हूँ। एंड I2 भी निकालना है। I2 क्या है, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वाला टर्म। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो होता है लॉग मॉड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी a के जगह तो 1 है, और प्लस C2, I2 का कांस्टेंट C2। तो ये हो गया लॉग मॉड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस C2। ये हो गई I2 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर मैं 3 दे देता हूँ। सिंस जो I था, क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो था वो I1 माइनस I2 के इक्वल था, बस I1 I2 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। I1 की वैल्यू ये, और प्लस C1 और माइनस I2 की वैल्यू ये है, और यहाँ माइनस होने के कारण ये माइनस C2 हो जाएगा। तो ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग मॉड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और C1 माइनस C2, C1 भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को अगर घटाएंगे C1 माइनस C2 करेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा, उसे मैंने नाम दे दिया C, ठीक है, वेयर C इक्वल टू C1 माइनस C2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।